हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं मंजर भाग 2 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर। ठीक है, और ये एक नाटक है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड मंजर भाग 2 किताब में आपको 2 नाटक दिया हुआ है। ठीक है, एक सपूत है और दूसरा है बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो आज हम लोग बंधुआ मजदूर को देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पर फ्रेंड अंत तक बने रहें। और फ्रेंड, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड, पहले हम लोग इसको देखेंगे संपूर्ण हिंदी विश्लेषण के साथ, और उसके बाद फ्रेंड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मंजर भाग 2 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर। ठीक है, और ये एक नाटक है। ठीक है फ्रेंड, और इसका जो राइटर है फ्रेंड वो 3 कौड़ी साहू है। ठीक है, और फ्रेंड ये बंधुआ मजदूर जो है वो इसमें 4 दृश्य दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला दृश्य देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें फ्रेंड एक महाजन और एक बंधुआ मजदूर का जिक्र किया गया है। ठीक है फ्रेंड, उसी से रिलेटेड आपको सारा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, विजय बाबू गांव कर महाजन ढाबा कर कुर्सी में बैठल हैं, खैनी रखदत है और हरकू कर आवे। ठीक है फ्रेंड, विजय बाबू जो है वो गांव का महाजन है। ठीक है, और वो घर के एक ढाबा होता है फ्रेंड, आप लोग देखे होंगे, तो वहीं पर वो बैठा हुआ है और खैनी है वो बना रहा है। ठीक है, और उधर से जो है हरकू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हरकू गोड़ लगा थी सरकार, हरकू उधर से आने के साथ ही बोला पैर लगा थी सरकार। ठीक है, महाजन सब है फ्रेंड, उस समय में महाजन का बहुत इज्जत था। वो लोग कह दीजिए सरकार ही है, एक हिसाब से कह सकते हैं वो लोग हैं। ठीक है, और बंधुआ तो भाई बंधुआ मजदूर है। ठीक है, उसके बाद फिर विजय बाबू बोल रहा है खुश रह, का बात है हरकू, हाल चाल तो ठीक है। बोला कि खुश रहो, का बात है, हाल चाल ठीक है। उसके बाद फिर हरकू बोलता है सरकार हमारे बेटा का तबीयत बहुत जोर खराब है। बोला कि सरकार मेरा बेटा का तबीयत जो है बहुत ज़ोर से ख़राब है। ठीक है, तो विजय बाबू फिर बोला कि का होला तोर बेटा के। विजय बाबू बोला कि क्या हुआ तुम्हारा बेटा को। तो फिर हरकू बोला उके भूत धैर्य है, यानी कहने का तात्पर्य है फ्रेंड उसको भूत प्रेत कोई भी है, ठीक है, उसको धर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर विजय बोला ई तो कैसे जानी ल। ठीक है, विजय बाबू बोला ई तुमको कैसे पता है। ठीक है, तो हरकू फिर बोला फ्रेंड कि भगत बाबा आए रहे, डलिया दे के कहले छुआ के मुड़कट्टी भूत धैर्य। ठीक है फ्रेंड, हरकू जो बोला कि भगत जो है भगत बाबा वो आया था, उसके बाद वो डलिया को रख के कहले कि छुआ के मुड़कट्टी भूत धैर्य। ठीक है फ्रेंड, एक मुड़कट्टी भूत होता है, अंधविश्वास का ज़माना है फ्रेंड, उसी से रिलेटेड है ये कह दीजिए। तो मुड़कत्ती जो भूत होता है वो उसका बेटा जो है उसको धरता है। ठीक है, उसको पकड़ता है। उसके बाद फिर विजय बोलता है कि सुन भूत प्रेत कुछ न खे, तो का अंधविश्वास में पड़ल है। ठीक है, विजय बाबू बोला कि सुनो भूत प्रेत कुछ नहीं है, अंधविश्वास में मत पड़ो। ठीक है, ओझा मती के चक्कर में मत पड़। ठीक है, बोला कि ओझा मती के चक्कर में मत पड़ो, ओझा ठीन गेले मुड़ कर बोझा देवे करी, कोनो डॉक्टर से बेटा के दिखाओ। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि भूत प्रेत नहीं है, ये अंधविश्वास का बात है, इसमें मत पड़ो तुम। ओझा मती के पास तुम जाओगे तो तुमको कुछ ना कुछ पैसा लेगा। ठीक है, इसलिए तुम बेहतर होगा तुम अब एक डॉक्टर को अपने बेटा से दिखाओ। ठीक है, उसके बाद फिर हरकू बोला विश्वास कर साथ रावरे कर कहती हुजूर, हमर बाप दादा कर परदादा, हमर बाप दादा परदादा ओझा ऊपर विश्वास करत आलय। ठीक है, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड, हरकू जो बोला कि सरकार हम तो आप पर विश्वास करते, लेकिन क्या करें, मेरा बाप दादा परदादा जो है ओझा पर विश्वास करते आया। ठीक है, आज हम ओझा ऊपर विश्वास नहीं करूं, ये हमर से नहीं हो सकेला। ठीक है फ्रेंड, आज हम ओझा से विश्वास नहीं करेंगे तो ये हमसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, पौरे साल कर बात है कि हमार बोहरिया अब तब हो जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य है कि अगले साल का बात है कि मेरा जो बीवी है वो मरने के कगार में अब तब हो गया था। ठीक है, बड़का भगत आल झाड़ फूक करके गतर के बनाए दिले और हमार घर नहीं ठीक हो गए। ठीक है, और बड़का जो है
बड़का भगत जो आया उसके बाद झाड़ फूँक कर दिया और मेरा बीवी का गद्दर को सहला के हमारा घरनी को ठीक कर दिया। ठीक है, आज हमर आँख कर लकीर तैर एक ठो बेटा है, ओहो तो भागते बाबा कर देल है कह। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड, कहा कि मेरा तो एक ही तो बेटा है और वो भी आँख कर लकड़ी तैर है। ठीक है बेटा। उसके बाद और ओहो तो भागते बाबा कर देल है के माने वो भी तो भगत का ही देन है। ठीक है, कतना देवी देवता पूजली मुदा सब बेकार, आखिर में भगत बाबा ठेला माय कर गत्तर बनालक तब उकर अचरा खुल्लक। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि कितना हम ओझी माता सब देवी देवता के पूजा उजा किया, उसके बाद कुछ सब बेकार हो गया। ठीक है, आखिरकार हम भगत बाबा के पास ही गए और मेरा बीवी का जो है वो अचरा भर दिया। ठीक है, उसके बाद हमको एक बेटा हुआ, इसलिए हम विश्वास करेंगे और ओझा मती के पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। विजय फिर बोला, विजय महाजन है फ्रेंड और हरकू एक बंधु मजदूर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो विजय बोला ठीक है, जेकर में विश्वास है वही काम कर। विजय बाबू बोला कि ठीक है, आपको जिस पे विश्वास है उसी से आप काम करवाइए। तो फिर हरकू बोला सेहे ले तो राउरे ठीन आली भगत भूत के भगवाए खातिर, एक ठो करिया बकरा, 2 ठो रंगवा मुर्गा, 7 रंग कर झंडी और 2 सीमान कर माठी, चूल्हा कर माठी, सरसों नोन और बहुत चीज़ जुटाए कई है। ठीक है फ्रेंड, हरकू जो है वो बोला कि आपके पास हम इसी के चलते आए हैं कि भगत जो है वो बोला है कि भूत भगवाने के खातिर हमको एक ठो काला बकरा चाहिए और 2 गो रंगुआ, 2 रंग वाला जो रंगुआ मुर्गा होता है उसको, और 7 रंग का हरी झंडी। ठीक है, और 2 सीमान का माटी और चूल्हा का माटी और सरसों नून और बहुत चीज़ जुटाने को बोला है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। सब सामान जुटाए में करीब 1000 रुपया लगे, यानी जितने भी ये सामान है हमको इसको लेने में लगभग 1000 रुपया लग जाएगा। ठीक है, राउरे कृपा करके 500 रुपया पैसा देव, काइले हम झटे घुराए देव। 500 हमर ठीन है, काइले धान बेच रही। ठीक है, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि कह रहा है हरकू कि आप जो है कृपा करके हमको 500 रुपया दे दीजिए, हम जो है कल आपको जुटा के दे देंगे। 500 रुपया हमारे पास है ऑलरेडी और हम धान बेच के इसको रखे हैं। ठीक है, 1000 का बात है, इसलिए 500 रुपया आप हमको दीजिए, 500 रुपया मेरे पास है। ठीक है, आगे चलिए देखेंगे। तो विजय बाबू बोला है फिर आगे कि 500 रुपया और पैसा मुश्किल है। बोला कि 500 रुपया और हम तुमको पैसा दें मुश्किल है, हमर 3 रुपया नखे, मेरे पास पैसा नहीं है। रहने से देते, गांव घर कर बात रहे, गांव घर का बात है। हाँ एक बात, चांदी सोना कर गहना है तो ले आन, सूद में रुपया मिल जाए। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि महाजन का पहले ज़माने के हिसाब में महाजन का यही चाल रहता था कि गरीब बंधुआ मजदूर के साथ अपना घर को गिरवी रखवा देता था, सोना चांदी गिरवी रखवा देता था, ज़मीन जगह को गिरवी रखवा देता था। उसके बाद सूद पे सूद और जो बंधुआ मजदूर किसान है वो इसके पैरों तले नीचे रह के और लास्ट में दुनिया छोड़ के चला जाता था। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये कहानी है। तो बोला कि अगर घर में आपके पास चांदी सोना गहना है तो लेके आओ, हम सूद में आपको पैसा देंगे। ठीक है, उसके बाद हरकू बोला चांदी सोना कर गहना और हमरे घरे क्रिया खाए ले 1 ठो चांदी कर अंगूठी तक नखे। बोला हरकू कि चांदी सोना कर गहना हमरे पास कहाँ से रहेगा मालिक, क्रिया खाए ले मेरे पास 1 ठो चांदी का अंगूठी तक नहीं है। ठीक है, तो गरीब आदमी ही रोज कमाएला तो घर में चरी चढ़ेला। हम लोग गरीब आदमी हैं, फिर सरकार हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, तभी हम लोग का घर चलता है। ठीक है, जे दिन बीमार पड़ीला चरी तावा में मकरा जाल बीने लागेला, और हम लोग जिस दिन बीमार पड़ जाते हैं हम लोग का घर में मकरा जाल जो है बीनने लगता है। ठीक है, राउरे हमके रुपया देव, हम उकर सूद मूर 6 महीना में अदा कर देव। ठीक है फ्रेंड, कहा हरकू जो बोला कि आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपको सूद समेत पैसा 6 महीने के अंदर आपको लौटा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे विजय बाबू क्या बोल रहे हैं उसको देखेंगे। कहा अगर 6 महीना में सूद मूर अदा नहीं करबे तो का होगी। बोला विजय बाबू बोला कि अगर आप 6 महीना में अगर सूद मेरा अदा नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हरकू बोला, उसके बाद आगे देखेंगे। हुजूर हम गरीब जरूर ही, मुदा बेईमान नखी। बोला हुजूर हम तो गरीब जरूर है लेकिन बेईमान नखी। ठीक है,
बेटा से बढ़ के हमार खातिर दुनिया में कोनो नखी, और मेरा बेटा से बढ़ के दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं, और सभी के लिए माँ बाप के लिए बेटा बहुत प्यारा होता है। ठीक है फ्रेंड, अपने के जैसन कागज लिखवाए है लिखवा ले, और आपको जैसा चाहे कागज लिखवा लो, हम लिखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मुदा झट के रुपया दे, हमारा बेटा बहुत बीमार है। ठीक है फ्रेंड, और हमको पैसा जल्दी दीजिए क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही बीमार है। ठीक है, फिर अगला देखेंगे। फिर विजय बाबू क्या बोला उसको, हड़बड़ाले काम नहीं चली, रुपया पैसा कर बात है के ऐसे तो हम और तो एक गांव में रहीला, बोला कि हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, रुपया पैसा का बात है, ऐसे तो हम और आप एक ही गांव में रहते हैं। ठीक है, रहीला जिंदगी कर का विश्वास है, और बोला कि जिंदगी का क्या विश्वास है, आने वाला कल का क्या विश्वास है, मान ले कल तो के कुछ हो गलत तब तो हमारा रुपया डूब जाए नहीं। बोला कि कल के दिन आपको अगर कुछ हो जाएगा, विजय बाबू बोल रहा है हरकू को, कल के दिन आपको पैसा लेने के बाद अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो सेल एक कागज़ लिखवाए ना, जरूरी है। कागज़ में सैकड़ा 12 रुपया सूद लिखल रही, और एहो लिखल रही कि अगर तो 6 महीना में सूद मूर असूल नहीं करे पारबे तो तोके हमार घरे धांगर खटेक पड़ी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि कल के दिन अगर तुम कुछ मर हेरा गया, ठीक है, इसलिए हम कागज़ में लिखवा रहे हैं, और कागज़ में सैकड़ा 12 रुपये सूद समेत हम आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, अगर तो 6 महीना के अंदर, अगर आप 6 महीना के अंदर मेरा सूद समेत पैसा वसूल नहीं किया तो तुम हमारे घर में धांगर के रूप में काम करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिर हरकू बाबू क्या बोल रहा है उसको, ठीक है हुजूर, हमके मंजूर है, झट के रुपया देल जाओ। बोला ठीक है, विजय बाबू को बोला कि ठीक है हुजूर, हम आपके यहाँ 6 महीने के अंदर अगर सूद समेत पैसा लौटाने नहीं सकेंगे तो हम आपके यहाँ धांगर रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको झट से आप पैसा दे दीजिए। विजय बाबू फिर आगे बोल रहा है, सादा कागज़ निकलाए के, सादा कागज़ निकाल के विजय बाबू बोला, लेगा हाथ का ठेपा अंगूर से स्याही लगाओ, ठेपा जो है वो कागज़ में, ठीक है, अंगुली से दिलवा रहा है। ठीक है, कागज़ ऊपर ठेपा दे, उसके बाद बोला कि कागज़ के ऊपर जो है आप ठेपा दीजिए। ठीक है, एखन कोई लिखवैया नखे, पाछे हम केकरो से लिखवा लेंगे, अभी कोई लिखने वाला नहीं है, सो हम पाछे समय के हिसाब से हम लिखवा लेंगे। ठीक है, ले रुपया गिन के धर ले, और बोला कि पैसा को गिन के रख लो। ठीक है, उसके बाद हर को सब ठीक है हुजूर, दे रुपया, हम राउर ऊपर विश्वास करीला, राउरे कागज़ लिखवा ले, गरीब के धोखा देना पाप है, पाप हो जाएगा। ठीक है, हरकू जो बोला कि सब ठीक है हुजूर, हम आप पर विश्वास करते हैं। ठीक है, पैसा हमको दे दीजिए और आप कागज़ को लिखवा लीजिए। ठीक है, गरीब को आप धोखा नहीं देंगे, सो गरीब को अगर आप धोखा देंगे तो आपको पाप लगेगा। ठीक है, चल आगे देखेंगे। फिर विजय बाबू क्या बोल रहा है, बड़का हरिश्चंद्र बनले की, आज काल कर जमाना में जे एक नंबर का काम करी सेकर मुश्किले से पेट भरी। बोला कि आप बड़ा हरिश्चंद्र बनते हो, आजकल जो है वो ज़माना में जो एक नंबर का काम करता है सेकर मुश्किल से पेट भरता है। ठीक है, यहे से सब में 99 आदमी दो नंबर का धंधा करत है। यही चलते जो है 100 में 99 आदमी दो नंबर का काम कर रहा है। ठीक है, मौका से लाभ जरूर उठाए चाहिए। बोला कि मौका से जरूर लाभ उठाना चाहिए। 500 के आसानी से 5000 बना सकीला, हंसेला और जाएला। ठीक है, बोला कि हम 500 के 5000 ही बना सकते हैं, उसके बाद हम हंस के चल देता है। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड दूसरा दृश्य, पहला दृश्य हम लोग देखें, अब दूसरा दृश्य देखेंगे। हरकू अपन बारी कोड़ी लाए गए, विजय बाबू कर आवे। ठीक है, दूसरा दृश्य में ये है। ठीक है फ्रेंड, फिर विजय बाबू क्या बोल रहे हैं उसको देखेंगे, का हरकू का करत थी। ठीक है, विजय बाबू हरकू के पास गया और बोला कि क्या कर रहे हो हरकू बाबू। ठीक है, तो हरकू बोला कि गोड़ लागा थी हुजूर, पैर लाग रहे हैं आपके हुजूर, यह तो बारी कोड़ा थी, कोबी रोपी। ठीक है, यही तो खेती बाड़ी कर रहे हैं और हम उसमें कोबी लगाए हैं। ठीक है, आज गरीब कर घर कैसे आवे कर तकलीफ कर ली। बोला कि आज गरीब के घर आने का आप तकलीफ कैसे किए हुजूर। ठीक है, तो फिर विजय बाबू बोल रहा है, हरकू बोले कि मैं तो बहुत चलाक ही, काल रुपया ले 6 महीना बीत गलक तो रुपया घुराए नहीं गेले, सेले हमके आवे पड़ल, लान सूद मोर झट के। बोला कि हरकू तुम जो है से बहुत चालाक निकल गया है, बोला था कि 6 महीना के बाद हम आपको सूद समेत पैसा लौटा देंगे, अभी तक लौटाया नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है, ला मेरा पैसा सूद समेत तुम हमको दो। तो हरकू बोल रहा है फ्रेंड आगे, हाथ जोड़ के, सरकार रुपया तो नहीं जुटाए पार ली, कुछ दिन और समय देल जाओ। ठीक है, हरकू जो है सो हाथ जोड़ के बोल रहा है विजय बाबू को, सरकार रुपया तो हम आप नहीं जुटाने सके,
कुछ दिन और हमको समय आप दे दीजिए, ठीक है। तो विजय बाबू क्या बोल रहे हैं आगे फ्रेंड, विजय बाबू जो बोल रहे हैं आगे, का कहली और कुछ दिन मुश्किल तुरंत सूद मूर घुराव या धांगर बने ले चल। बोला कि क्या बोल रहे हो खबरदार, और कुछ दिन मुश्किल है तुरंत तुम सूद समेत मेरा पैसा घुराओ, और नहीं तो चलो तुम मेरा घर में धांगर का काम करो। चलिए फ्रेंड आगे फिर देखेंगे। फिर उसके बाद हरकू क्या बोल रहा है, गिड़गिड़ाते हुए हरकू जो है, हुजूर छोड़ देल जाओ, काल से हम रोज थोड़े थोड़े रुपया देल करब, धंगराई कर ले हमार बाल बच्चा कर पेट कैसे चली। हरकू जो है बोला गिड़गिड़ाते हुए, ठीक है, कि हुजूर छोड़ दीजिए हमको, कल से हम रोज़ थोड़े थोड़े रुपये आपको करके पैसा देंगे, तो धांगर का काम अगर हम आपके यहाँ करेंगे तो मेरा बाल बच्चा का पेट कैसे भरेगा, कैसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर विजय बाबू बोल रहा है, हरकू लिखतंग कर आगे बख्तंग नहीं चली, कागज कर अनुरूपे आज तो के करे खाए, चल जल्दी। बोला कि विजय बाबू बोल रहे हैं हरकू को, हरकू लिखतन कर आगे बख्तन नहीं चलेगा, लिखाई के आगे जो है आपका बोली नहीं चलेगा, कागज के अनुरूप, कागज में जो आप लिखे हैं उसी के अनुरूप आज तुमको मेरे घर में जाना पड़ेगा और तुम जल्दी चलो, ठीक है। उसके बाद हरकू जो है बोल रहा है, हुजूर हमार बाल बच्चा सब भूखे मर जा। बोला कि हुजूर मेरा बाल बच्चा जो है वो सब भूख से मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है विजय बाबू, भूख कैसे मोरबे, हम साल में तो के 2500 रुपया खाना नाश्ता और कपड़ा देवब, तोर छुआ पुता हमार घर और खेत बाड़ी में काम करबे, ठीक है। बोला कि भूख से वो लोग कैसे मरेगा, तो हम साल में तुमको यानी कि 2500 रुपया देंगे और खाना नाश्ता और कपड़ा देंगे, ठीक है। खाना नाश्ता और कपड़ा भी देंगे और तुम्हारा छुआ पुत्ता को, तुम्हारा बाल बच्चा को हम अपने घर में खेती बाड़ी में काम भी करवाएंगे, ठीक है, और बदले में मजदूरी उसको देंगे, ठीक है। ई तैर तोर पूरा परिवार कर गुजर बसर हमारे घर से होवी, चल जल्दी, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा पूरा परिवार का गुजर बसर जो है हमारे घर में होगा, इसलिए तुम अभी चलो जल्दी, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड हरकू क्या बोल रहा है उसको देखेंगे, कंदू होवेला, हरकू जो है फ्रेंड वो रोने के जैसा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फिर बोलता है कि चलो हम गरीब ही मुद्दा जवान कर पक्का ही दोनों जाए ना। बोला कि चलो हम लोग गरीब है, हम लोग का जवान ही कह दीजिए, हम लोग का एक तरह से सच्चाई है, ठीक है, चलिए हम लोग दोनों जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड तीसरा दृश्य, दूसरा दृश्य हम लोग देखे फ्रेंड, पहला दृश्य में देखे फ्रेंड हम लोग कि हरकू जो है अपने बेटा की बीमारी के लिए पैसा लेता है उससे 500 रुपया सूद समेत में 6 महीना में लौटाने के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दृश्य में हम लोग देखे कि जब वो सूद समेत पैसा लौटाने नहीं सकता है 6 महीने के बाद, तो उसके बाद जो है विजय बाबू उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाद बोलता है कि कागज़ के अनुरूप आपको जाना पड़ेगा और हमारे घर में काम करना पड़ेगा, ठीक है। हरकू कितनों भी गिड़गिड़ाने से रोने से उसका काम नहीं बना, आखिरकार उसको अपने परिवार के साथ बाल बच्चे के साथ उसका घर में जाके उसको धांगर का काम करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जगह से तीसरा दृश्य में देखेंगे फ्रेंड कि हरकू कोड़ी चलाते हैं, बीच बीच में हाथ से कपार कर पसीना पोंछाते, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग तीसरे दृश्य को देखेंगे। विजय बाबू, हरकू एखन तक इतने ठाव कोढ़ीस, काम चोर कहाँ कर, खाबे एक तवा और काम देख ऐसा में नहीं चली। बोला कि हरकू अभी तक आप इतना ही से छोटा ही से समय को अभी तक आप माने मिट्टी को कोड़े हो, काम चोर खाते हो तुम एक तवा का, और ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, काम बढ़िया से करो। तो हरकू बाबू बोल रहा है फ्रेंड कि हुजूर राउर घर में धंगरे करते 5 साल बीत गलक, का एखन तक राउर सूद मूर नहीं असूल होए है, ठीक है फ्रेंड। बोला हरकू कि हुजूर राउर के घर में मेरा धांगर का काम करते हुए 5 साल बीत गया है, क्या अभी तक मेरा सूद समेत पैसा वसूल नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे देखेंगे विजय बाबू क्या बोल रहा है उसको कि सूद मोर एखन असूल तो 5000 रुपया ले हिस, उकर सूद 5 साल में जोड़ कतना होलक, इकर में 1000 असूल होलक, तो के कौन पूछ तोर बेटो के हमार हियाँ धांगरे करे पड़ी, ठीक है फ्रेंड। बोला कि सूद जो है तुम्हारा 5000 रुपया तुम हमसे लिए हो, और उसमें जो 5 साल सूद कितना होता है तुम जोड़ो, उसके बाद तुम 1000 रुपया तुम्हारा असूल हो गया है, और तो के कौन पूछ तोर बेटो के हमारे यहाँ धांगराई करे पड़ी, और तुमको कौन पूछे, तुम्हारा बेटा को भी यहाँ पर तुम धांगराई करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद फिर देखेंगे फ्रेंड आगे क्या बोल रहा है हरकू। हरकू बोल रहा है फ्रेंड ये सब झूठ है, हम तो जमा 500 रुपया ले ही, अब हम राउर यहाँ काम नहीं करा। बोला ये सब झूठ बात है, ठीक है। महाजन का चक्कर में देख रहे हैं फ्रेंड कैसे फंसते जा रहा है एक बंधुआ मजदूर। आप लोग फिल्म में भी ऐसा दृश्य जरूर देखते होंगे और आपको समझ में ये कहानी बहुत आसानी से आप लोग समझते जा रहे होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। 500 रुपया लिया था फ्रेंड और 5000 रुपया बोल रहा है, ठीक है। उसी को हरकू बोल रहा है कि ये सब झूठ है, हम तो आपसे 500 रुपये लिए थे, अब हम राउर के यहाँ काम नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, सो हम जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो विजय बाबू बोल रहा है का कहले काम नहीं करबे, मार के हम तो हाथ गोड़ कर देव, काम नहीं करबे तो। बोला कि का बोला तुम काम नहीं करोगे, मार के तुमको हम हाथ पैर तोड़ देंगे, ठीक है, काम नहीं करोगे। तो हरकू बाबू बोल रहा है फिर हाँ नहीं करबो, हाँ नहीं करब, रावरे बेईमान ही, हाँ हम काम नहीं करेंगे, आप बेईमान हैं। उसके बाद फिर विजय बाबू बोल रहा है का कहले हम बेईमान हैं, का बोला हम बेईमान हैं, ले तब डंडा से मारे लागल हरकू, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद का बोला तुम हमको बेईमान बोला, तो लो उसके बाद उसको है पैना से जो है उसको पीटने लगा, ठीक है। तो हरकू गुल करेला, मुड़ फाइट के लहू गिरे लागेला, मोहन एक समाज सेवी कर आवे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो है विजय बाबू जो है उसको बेईमान, हरकू जो है बोला कि आप बेईमान हैं, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। तो बोला कि तुम काम नहीं करोगे, तुम हमको बेईमान बोलते हो। उसके बाद उसको पैना से मारने लगता है और उसके बाद मुड़ जो है उसका कपार में, कपाल जो होता है फ्रेंड वहाँ पर उसको मारता है, तो लहू जो है निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद गांव का एक समाज सेवी मोहन है वो उधर से आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। मोहन विजय बाबू हरकू के काले मारा थी, मोहन जो है गांव का समाज सेवी है, तो हरकू को मार रहा है विजय बाबू। उसी में बोल रहा है मोहन बाबू कि विजय बाबू हरकू को आप काहे मार रहे हो। तो विजय बोल रहा है मारब नहीं तो का, इके तो हम मुराए दे, ये हमार बंधुआ मजदूर है के, ठीक है फ्रेंड। बोला इसको मारे नहीं तो क्या करें, इसको हम मुरा देंगे, ये हमार जो है बंधुआ मजदूर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मोहन सुनो विजय बाबू कानून से अब के बंधुआ मजदूर नहीं होए, ठीक है फ्रेंड। बोला कि सुनो विजय बाबू अब जो है वो कानून के हिसाब से कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, ठीक है। इकर राउरे छोड़ दे, नहीं तो हम थाना जाते, सो इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हम थाना जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे फ्रेंड। फिर विजय बाबू बोल रहा है जाओ जाओ अपन डहर देखो, राउर तेरे समाज सेवी के हम बहुत देखी। बोला कि जाओ जाओ तुम्हारा जैसा हम समाज सेवी को बहुत देखे हैं, ठीक है, तुम अपना रास्ता देखो। तो मोहन बोल रहा है फ्रेंड ठीक है हम थाना जात ही तब, ठीक है। उसके बाद बोला तो ठीक है तब हम थाना जा रहे हैं तब, उसके बाद तब जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब चौथा दृश्य और अंतिम दृश्य देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मोहन और राजदेव दरोगा करावे, ठीक है फ्रेंड। चौथा दृश्य में इसके बारे में जिक्र है, ठीक है, इसी को देखेंगे। उसके बाद राजदेव, ठीक है फ्रेंड, एक दरोगा है, ठीक है। विजय बाबू रावरे कानून के हाथ में लेके हरकू के मार के कपार फोड़ दे ही, सरकार का कानून में कोई बंधुआ मजदूर न खे, ठीक है फ्रेंड। दरोगा या उसके बाद विजय बाबू को बोल रहा है आप जो है कानून को अपने हाथ में लिया है, ठीक है, आप हरकू को कपार मार के फोड़ दिए हैं, ठीक है, इसलिए आप कानून को हाथ में लिए हैं और कानून के हिसाब से और सरकार की नज़र में कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे आगे फ्रेंड विजय बाबू। तो विजय बाबू बोल रहे हैं फ्रेंड हमार सूद मोर का हुई, रावरे देव हमार सूद मोर के। बोला कि मेरा सूद जो लिया है उसका क्या होगा, सो आप मेरा सूद को लौटा दीजिए तब। तो राजदेव जो फ्रेंड जो दरोगा है, राजदेव दरोगा है, वो बोला कि रावरे पहले थाना चलो, हम राउर के अरेस्ट करा थी, सूद मोर कर हिसाब थाना में होगी। बोला कि हम आपको पहले, राजदेव बोला फ्रेंड कि हम आपको पहले थाना चलने के लिए बोल रहे हैं, चलिए पहले थाना चलिए आप, उसके बाद हम आपको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको थाना में सूद समेत आपको देंगे, ठीक है। तो विजय बाबू बोल रहा है दरोगा बाबू कुछ रुपया हमारे से ले लो और हमके छोड़ दो, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर घूस दे रहा है विजय बाबू, जो है दरोगा घूस दे रहा है, बोल रहा है कि दरोगा बाबू को आप हमसे जो है कुछ पैसा ले लीजिए और हमको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद दरोगा बाबू राजदेव क्या बोल रहा है आगे, उसके बाद बोल रहा है का कहली घूस माफ करब, घूस कर जमाना बीत गलत, ठीक है। बोला कि का बोला घूस हम लेंगे, घूस का ज़माना जो है वो चला गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे सेठी में नौकरी चल जाए रौरे चुपचाप थाना चलो, ठीक है। बोला कि हम आपसे अगर घूस लेंगे
तो मेरा जो है नौकरी वो सेथी में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जो है चुपचाप थाना चलिए। इकर फैसला अब कचहरी में होगी, गर्दनिया दे के विजय के ले जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और बोला कि इसका जो अब फैसला है वो कचहरी में होगा और उसको गर्दन को पकड़ के है वो विजय को ले जाता है, ठीक है, थानादार, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग देखें आज बंधुआ मजदूर एक नाटक था फ्रेंड। और फ्रेंड हम लोग देखें कि एक बंधुआ मजदूर किस तरह से एक महाजन से सूद लेता है और 500 रुपये लेता है, उसको 5000 रुपया कहता है फ्रेंड। और उसके चलते जो है उसका परिवार बाल बच्चा जो है उसके घर में धांगर करना पड़ता है फ्रेंड। और आखिरकार उसको धांगर ही बना देता है। उसके बाद जो है उसको अपने घर में जब ये बोलता है कि हम जो है आपका पैसा वसूल हो गया, अब हम घर जाएंगे, तो ये नहीं मानता है। उसके बाद उसको मारपीट करता है। उसके बाद ये बात जो है थाना तक जाता है। उसके बाद थाना में पहुंचने के बाद विजय बाबू को आखिरकार लास्ट टाइम अरेस्ट करके ले जाता है। उसके बाद ये कचहरी का मामला है। उसके बाद जो है फ्रेंड एक बंधुआ मजदूर का हम लोग आज देखें। और फ्रेंड अभ्यास में कुछ देखते हैं फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट। बंधुआ मजदूर के मीन्स क्या होता है फ्रेंड? सेठिया कमिया वाला मजदूर मालिक जहिया तक चाहे काम करवा सकेला, ठीक है फ्रेंड। और आँख का लकड़ी फ्रेंड माने बहुत प्यारा, ठीक है। इसका बेटा जो है एक जगह जिक्र है, आँख का लकड़ी है मेरा बेटा, तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। और घूस का मतलब होता है फ्रेंड नाजायज पैसा, ठीक है, जो कि हर कोई जो है दरोगा को पैसा देना चाहता है घूस में, ठीक है, उसको नहीं लेता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज हम लोग देखें बंधुआ मजदूर एक नाटक है, मंजर भाग 2 किताब में फ्रेंड दो नाटक दिया हुआ है। इसका अगला हम लोग देखेंगे दूसरा नाटक सपूत को फ्रेंड। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो आप हमारे वीडियो पर फ्रेंड अंत तक बने रहे फ्रेंड, उसके लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोग देखें फ्रेंड बंधुआ मजदूर, जो कि एक विजय बाबू महाजन और एक बंधुआ मजदूर हरकू का ये कहानी था, ठीक है। और किस तरह से एक महाजन जो है महाजन के चंगुल में फंस जाता है एक मजदूर गरीब किसान, ठीक है, जो सूद के चक्कर में। उसके बाद उसको मारपीट करता है और यहाँ तक कि मामला थाना तक पहुँचता है। और लास्ट में जो है महाजन को गिरफ्तार करके दरोगा जेल में ले जाता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी का मामला आता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।